हेलो डियर स्टूडेंट्स। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेजल वर्ब्स का। काफी लंबा गैप हो गया था तो आज का फ्रेजल वर्ब, पहला फ्रेजल वर्ब है टेल ऑफ। बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। इसका मतलब होता है किसी को डांटना, किसी पे चिल्ला के बात करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। टेल ऑफ। ओके, देखिए किस तरह के एग्जांपल्स हैं। When I was young, जब मैं छोटा था, my parents often told me off for being selfish. मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझे डांटते थे सेल्फिश होने के लिए। इसका मतलब मैं सेल्फिश तरीके से बिहेव करता था, इसलिए वो मुझे डांटते थे। When I was young, my parents often told me off for being selfish. The teacher told off the students for being noisy. The teacher told off the students for being noisy. टीचर ने बच्चों को डांटा, स्टूडेंट्स को डांटा क्योंकि वो हल्ला कर रहे थे। All right. The teacher told off the students for being noisy. आगे सुनिए। I was never told off for not doing my homework. मुझे कभी डांट नहीं पड़ी थी होमवर्क नहीं करने के लिए। मतलब मैं हमेशा होमवर्क करता था। I was never told off for not doing my homework. Okay. होमवर्क नहीं करने के लिए मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। ये पैसिव वॉइस में I was never told off. Okay. Next, he told off his boss and then quit. वो जाकर के अपने बॉस पे चिल्लाया, उसको खरी खोटी सुना दिया और उसके बाद क्विट कर दिया, जॉब छोड़ दिया। He told off his boss and then quit. Alright. एक एग्जांपल मेरे मन में अभी आ रहा है जो मैं चाहता हूं देना, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, सुन लीजिए। The ticket collector, the TT, okay, the ticket collector on the train told off the girls for not buying tickets. Okay, उन्होंने डांटा लड़कियों को टिकट क्यों नहीं लिया इसके लिए, ठीक है। बट ही डिड नॉट फाइंड देम, लेकिन उसने उन्हें फाइन नहीं किया। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए। टेल ऑफ बहुत कॉमन है, अक्सर पैसिव वॉइस में यूज होता है। आई वाज टोल्ड ऑफ, व्हाट यू टोल्ड ऑफ। तो कल मैं तो लेट से घर पहुंचा यार, कल 11 बजे। देन वर यू टोल्ड ऑफ, डांट पड़ी क्या। वर यू टोल्ड ऑफ, वर यू टोल्ड ऑफ। नो, दे डिडंट से एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेल ऑफ खत्म, चलिए दूसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फ्रेजल वर्ब है गिव अवे। इंटरेस्टिंग। देखिए, दे आर गिविंग अवे फ्री सैंपल पेपर्स। गिव अवे मतलब होता है कोई चीज मुफ्त में बांटना, मुफ्त में देना, ठीक है। गिव अवे मतलब होता है मुफ्त में देना। दे आर गिविंग अवे फ्री सैंपल पेपर्स as part of their advertisement campaign. एडवर्टीजमेंट कैंपेन के पार्ट के हिस्से के तौर पे वो क्या कर रहे हैं, फ्री सैंपल पेपर्स दे रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि जाओ भैया लो सैंपल पेपर्स लो फ्री। इससे उनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, राइट। दे आर गिविंग अवे फ्री सैंपल पेपर्स। गिव अवे मतलब कोई चीज को फ्री में देना, ठीक है, बिना कीमत लिए देना। आगे देखिएगा। He gave away his wealth to charity instead of his relatives. उसने अपनी जो संपत्ति थी अपने रिलेटिव को देने के जगह चैरिटी को दे दिया। He gave away his wealth to charity instead of his relatives. Gave away, right? एक और एग्जांपल सुनिए इसी मीनिंग के लिए। You won't find such cheap prices anywhere else. आपको इतने सस्ते कीमत कहीं और नहीं मिलेंगे, दुकानदार बोल रहा है, ठीक है। You won't find such cheap prices anywhere else. आपको ऐसे सस्ते कीमत और कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, राइट। यू वोंट फाइंड सच चीप प्राइसेस एनीवेयर एल्स। वी आर वर्चुअली गिविंग देम अवे। ऐसा मान लो कि जैसे हम लोग फ्री में बांट रहे हैं, समझ लो कि हम मुफ्त में बांट रहे हैं। वी आर वर्चुअली गिविंग देम अवे, ऐसा समझ लो कि हम लोग बस उसको मुफ्त में बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। दुकानदार ने कहा, ठीक है। अरे क्या कहे सर, ऐसा कीमत मिलेगा सर, समझिए फ्री में दे रहे हैं और क्या, ऐसे। We are virtually giving them away. Okay, आगे बढ़े। अब जो है ना, ये मीनिंग दूसरा है। ये गिव अवे का मीनिंग है कोई राज खोल देना अनजाने में, कोई बात बता देना अनजाने में, ठीक है। इरादा नहीं होना, और कोई बात, कोई प्लान, कोई सीक्रेट बता देना। गिव अवे मतलब ये भी होता है, ठीक है। जरा सुनिएगा इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। शी डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ कहा नहीं। शी डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ कहा नहीं, बट हर फेशियल एक्सप्रेशन गेव हर अवे। लेकिन उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना, उससे सब कुछ पता चल गया। तो देखिए, अनजाने में उसने मुंह तो बंद रखा, चाहती तो नहीं थी कि वो पता चले, ठीक है, लेकिन हर फेशियल एक्सप्रेशन गेव हर अवे।
gave her away, मैंने यहाँ पर कहा gave her away, मतलब उसके दिल में क्या चल रहा था, क्या मामला था, उसने अपने इमोशन जाहिर कर दिए अपने एक्सप्रेशन से। She didn't say anything but her facial expression gave her away। ठीक है, जैसे आपने उससे पूछा क्या तुम उसको पसंद करती हो, तो वो चुप रही, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जिससे आपको पता चल गया कि हाँ या ना। ठीक है, शी डिडंट से एनीथिंग बट हर फेशियल एक्सप्रेशन गेव हर अवे। और एक ईडियम भी आता है, गिव अवे से एक ईडियम बन जाता है, उसमें गेम लगा देते हैं। इट वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज, अरे सरप्राइज देना था यार, बट द चिल्ड्रन गेव द गेम अवे, लेकिन बच्चों ने मामला खराब कर दिया, बच्चों ने राज खोल दिया, राइट। इट वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज, मतलब इरादा तो था कि सरप्राइज होगा, लेकिन बच्चों ने काम खराब कर दिया। द चिल्ड्रन गेव द गेम अवे। वैसे एक एग्जाम्पल मेरे लाइफ से, आई वॉन्टेड टू सरप्राइज माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज करना चाहता था, बट माई डॉटर गेव द गेम अवे, लेकिन मेरी बेटी ने मामला खराब कर दिया, यानी उसने ऐसा कुछ कह दिया, बोल दिया अनजाने में, जिससे मेरी वाइफ को पता चल गया, और सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहा। ओके, शी गेव द गेम अवे। तो ये था आज का सेकंड फ्रेजल वर्ब। चूंकि ये फ्रेजल वर्ब बहुत आसान है, तो मैंने एक और इंक्लूड कर लिया आज के लिस्ट में, स्वेयर बाय। ऐसे स्वेयर मतलब होता है गाली देना, और स्वेयर मतलब होता है कसम खाना। ठीक है, तो स्वेयर बाय, आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी, ऊपर वाले की कसम खाता हूं। ठीक है, ऐसे तो स्वेयर बाय मतलब होता है, ऐसा ही है ना, आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी दैट आई विल ओनली टेल द ट्रूथ, मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूं, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। ओके, आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी दैट आई विल ओनली टेल द ट्रूथ, ऊपर वाले की कसम खाता हूं। ओके, लेकिन स्वेयर बाय को आप यूज करते हैं एक और इंटरेस्टिंग मीनिंग के लिए, जहां पर आप किसी चीज में बहुत जबरदस्त यकीन रखते हैं कि वो बिल्कुल इफेक्टिव है, कारगर है, बहुत सही है वो चीज, उस चीज के इफेक्टिवनेस पे आपको यकीन होता है, तो आप उस चीज से स्वेयर बाय करते हैं। जरा एग्जांपल से समझिएगा। While some people doubt the effectiveness of yoga, कुछ लोग को योगा के इफेक्टिवनेस पे डाउट है। Some people doubt the effectiveness of yoga, others swear by it। जो दूसरे हैं, बाकी लोग जो हैं, उनको तो बहुत यकीन है, दे स्वेयर बाय योगा, मतलब उनको योगा पे बहुत ज्यादा, योगा की कसमें खाते हैं, यानी कि उनको यकीन है कि योगा बहुत इफेक्टिव है, राइट, उससे बहुत फायदा होता है। Some people doubt the effectiveness of yoga, others swear by it। जरा दूसरा एग्जांपल सुनिएगा। We use the most advanced technology and our clients swear by it। हम लोग बहुत सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो उन पे बहुत पूरा भरोसा रखते हैं, उनको पूरा यकीन है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, राइट। तो कोई चीज आपको लगता है बहुत सही है, बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है, यू स्वेयर बाय इट। सम पीपल स्वेयर बाय आयुर्वेदा टू लिव अ हेल्थी एंड एलिमेंट फ्री लाइफ। कुछ लोगों को आयुर्वेदा पे बहुत जबरदस्त यकीन है, दे स्वेयर बाय आयुर्वेदा, उनको लगता है आयुर्वेदा से आदमी जिंदा बहुत अच्छी हेल्थी और एलिमेंट फ्री लाइफ जी सकता है, रोग मुक्त जीवन जी सकता है, जिसमें उसको रोग होए ही ना, राइट। तो स्टूडेंट्स हु स्टडी एट एसटीसी स्वेयर बाय इट। ओके, स्टूडेंट्स हु स्टडी एट एसटीसी स्वेयर बाय इट। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं हमारे यहाँ, उनको बहुत यकीन है इस इंस्टीट्यूट पे, दे ऑलवेज रिकमेंड द इंस्टीट्यूट टू देयर ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, दे स्वेयर बाय एसटीसी। They believe that STC is a great place to learn English। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स स्वेयर बाय के, और तीनों फ्रेजल वर्ब आपने देखा, स्वेयर बाय, गिव अवे एंड टेल ऑफ, बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, फ्रेजल वर्ब्स की कोई लिमिट नहीं है, बहुत हैं और आते रहते हैं नए नए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है उनको जानना जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, और यही सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स की तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के लिहाज से, तो जितने फ्रेजल वर्ब्स मैंने बताए हैं उनको तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नहीं जानना, इसलिए थंबनेल पे लिखा रहता है फ्रेजल वर्ब्स यू कांट अफोर्ड नॉट टू नो। और साथ ही साथ फ्रेज जो ये होता है थंबनेल, उस पे कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं जिसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, और जो फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होते हैं उन ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में फ्रेजल वर्ब के लिए, और किसी और अदर वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।